आज भारत को एक बहुत बड़ा सौगात मिला है और आज डीएनए में हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाने जा रहे हैं। आप बस यूं समझ लीजिए कि कुदरत का एक बेहद ही बेशकीमती खजाना आज भारत के हाथ लग गया है। यह खजाना सोने चांदी या हीरे पन्ने का नहीं है, भारत में उससे भी अनमोल लिथियम का खजाना मिल गया है। और व्हाइट गोल्ड के नाम से जाने जाने वाली यह धातु इतनी बेशकीमती क्यों है, इसे आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि आज दुनिया के कई बड़े देश इस अनमोल खजाने के लिए या तो जंग लड़ रहे हैं या फिर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन में मौजूद लिथियम के भंडारों को ही इसकी एक बड़ी वजह भी माना जाता है। और इसलिए आज हम इस गुड न्यूज का फील गुड विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बेशकीमती धातु भारत की किस्मत किस तरह से चमकाने वाला है। दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है और जीएसआई के अनुमान के अनुसार वहां करीब 5.9 मिलियन टन यानी कि 59 लाख टन लिथियम मौजूद हो सकता है। यह देश में लिथियम की पहली साइट है और जीएसआई की इस रिपोर्ट की माने तो यह भंडार इतना बड़ा है कि लिथियम के मामले में भारत चिली के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि दुनिया के जिन देशों में लिथियम के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं उनमें चिली सबसे ऊपर है। वहां 92 लाख टन लिथियम मौजूद है और अब दूसरे नंबर पर भारत है जिसके पास लिथियम का 59 लाख टन का भंडार है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जहां 57 लाख टन लिथियम मौजूद है। 22 लाख टन के लिथियम भंडार के साथ अर्जेंटीना चौथे नंबर पर आता है, जबकि चीन में भी 15 लाख टन लिथियम का भंडार मौजूद है। यानी भारत के पास अब चीन से 4 गुना ज्यादा लिथियम मौजूद है और इसलिए यह भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोजगार का एक नया सुनहरा मौका है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है, ये हमारे लिए भाग्य खुला है कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल के बेरोजगार लोग हैं वो लोग कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और ये खुशखबरी इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या आज स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, लैपटॉप, कंप्यूटर और बैटरी वाली दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना आप जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं क्या? यकीनन नहीं, क्योंकि ये गैजेट्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की ताकत बन चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन गैजेट्स को ताकत कहां से मिलती है? और इन्हें ताकत मिलती है इनकी लिथियम आयन बैटरी से। यानी लिथियम आज एक तरह से आपकी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है और यह धातु आज सुबह आपकी आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक आपकी जिंदगी में शामिल रहती है। और इसलिए सफेद रंग वाली इस धातु पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, क्योंकि बात सिर्फ स्मार्टफोन और लैपटॉप की नहीं है बल्कि अगली पीढ़ी के ईंधन की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी इसी लिथियम बैटरी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और नेचुरल गैस के भंडार जिस तेजी से घट रहे हैं और क्लीन एनर्जी को जिस तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे देखते हुए लिथियम की भूमिका आने वाले वक्त में और भी अहम होने वाली है, क्योंकि क्लीन एनर्जी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, इसे स्टोर करने का एकमात्र रास्ता लिथियम बैटरी ही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2040 तक दुनिया में जितनी भी क्लीन एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी उसमें 90% भूमिका तो अकेले लिथियम की ही होगी। रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की है जिसके तहत उन्होंने बताया कि 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम जो है रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी है इस बॉक्साइट कंपोजिट में वो एक काफ़ी क्या बोलते हैं सारे इनफैक्ट कंट्री के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिथियम का मिलना मींस आज की डेट में हम उसको इंपोर्ट करते हैं और लिथियम यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स में जो हम लिथियम बैटरीज की बात करते हैं या जो अपने मोबाइल्स में या आपके लैपटॉप्स में जहाँ जहाँ लिथियम का बैटरीज में इस्तेमाल होता है, उसमें इस देश में अगर मिलना, एक्सट्रैक्शन होना और मिलना वाकई हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। अब यह भी जरूर समझना चाहिए कि नए दौर की इन बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल ही क्यों होता है।
दरअसल लिथियम आयन बैटरियां पुरानी बैटरियों जैसे लेड एसिड और निकल कैडमियम बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती हैं। इनकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता आम बैटरियों से काफी ज्यादा होती है, यानी ये वजन में हल्की होने के बावजूद ज्यादा देर तक चल सकती हैं। और लिथियम से बनी बैटरियां आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी ज्यादा देर तक चला सकती है। इसी तरह जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल होता है वो कम चार्ज में भी लंबी दूरी तक तय कर सकती है, यानी लंबी दूरी वो तय कर पाएंगी और करती आई हैं। यानी एक तरफ तो इन बैटरियों के हल्का होने की वजह से उपकरणों का वजन घटा है और वो ज्यादा सुविधाजनक हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी काम करने की क्षमता पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और दुनिया भर में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, लिथियम आयन बैटरियों की डिमांड भी उसी तेजी से बढ़ रही है। वैसे आज दुनिया भर में हर साल 700 करोड़ लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती है और 2027 तक यह आंकड़ा 1500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और इन बैटरियों की बढ़ती डिमांड की वजह से दुनिया लिथियम के पीछे पड़ी है और पिछले एक वर्ष के अंदर ही इनकी कीमत 4 गुना तक बढ़ भी चुकी है। और इसलिए जिस तरह एक वक्त दुनिया भर के देश तेल के लिए टकराते रहे, वैसा ही टकराव और शक्ति प्रदर्शन आज इस कीमती धातु के लिए नजर आ रहा है। और आप यूक्रेन को इसका सबसे बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। यूक्रेन में करीब 5 लाख टन लिथियम भंडार मौजूद होने का अनुमान लगाया जाता है और यूक्रेन के ज्यादातर लिथियम भंडार के पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में मौजूद होने की बात कही जाती है। यूक्रेन ने अपने देश में मौजूद लिथियम भंडार की खोज और वहां उसे निकालने के लिए वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से करार किया था। लेकिन इस समझौते के बाद कुछ ही वक्त बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और सबसे भीषण लड़ाई इसी डॉनबॉस के इलाके में कब्जे के लिए चल रही है। यहां लिथियम भंडार की मौजूदगी का अनुमान सबसे ज्यादा लगाया जाता है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी लिथियम के एक बहुत बड़े भंडार होने की संभावना जताई जा चुकी है और कहा भी गया था कि वहां इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मौजूद है जिसकी दुनिया के कई देशों का काम जिससे चल सकता है। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद अब चीन की नजर अफगानिस्तान के इस अनमोल खजाने पर गड़ी हुई है। यही हाल बलूचिस्तान का भी है जहां लिथियम मौजूद है और चीन इसी लिथियम के लालच में क्या कर रहा है यह आप किसी से भी छिपा नहीं है। यही नहीं, भारत के लद्दाख और गिलगिट बल्तिस्तान में भी लिथियम और यूरेनियम जैसी कीमती धातुओं के मौजूद होने की संभावना जताई गई थी और चीन इन इलाकों में भी अपनी बुरी नजर गड़ा रखता है। और लिथियम को लेकर चीन के इस लालच को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आज चीन दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरियों का सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है और वर्ष 2021 में दुनिया भर की 79% लिथियम आयन बैटरियां चीन में ही बनाई गई। इसलिए चीन की निगाहें बार बार लिथियम पर है, यानी एक तरह से इन बैटरियों के लिए दुनिया चीन पर काफी हद तक निर्भर है। भारत भी चीन में बनी इन बैटरियों का बड़ा खरीदार है और भारत में इस्तेमाल होने वाली 80% लिथियम आयन बैटरियां चीन से ही खरीदी जाती है। लेकिन कोरोना के बाद चीन को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है और अब ज्यादातर देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत इनमें अपने लिए अपार संभावनाएं भी देख रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कुल बाजार बढ़कर $206 बिलियन तक पहुंच सकता है। इससे 10 लाख सीधी नौकरियां पैदा होंगी, जबकि 5 करोड़ से भी ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर में लिथियम का यह भंडार मिलने के बाद भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है और अब भारत को लिथियम या इससे बनने वाले बैटरी के लिए चीन का मुंह नहीं देखना होगा, क्योंकि अब भारत के पास खुद चीन से 4 गुना से ज्यादा लिथियम मौजूद है। यानी अब आने वाला एक वक्त ऐसा होगा जब दुनिया भर की सड़कों पर भारतीय लिथियम बैटरियों से बनी गाड़ियां दौड़ेंगी और दुनिया भर के स्मार्टफोन भी इन्हीं मेक इन इंडिया बैटरियों से चलाए जाएंगे। यानी दुनिया की इलेक्ट्रिक ताकत अब चीन नहीं, भारत के पास है। और इसलिए लिथियम भंडार मिलने की यह खबर हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिससे हमारी आर्थिक सेहत तो सुधरेगी ही, दुनिया भर में हमारे प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए यह खुशनुमा खबर आपको आज जाननी बहुत जरूरी थी।